जो है पैसे के लिए काम मत करिए, आप काम सीखने के लिए काम करिए। ठीक है, तो इसमें भी कई चीज़ें बताते हैं, तो मैं बताता हूँ। एक कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, नई स्किल सीखिए, इसके बारे में बात करते हैं। और सरकारी कर्मचारी के बारे में बात करते हैं, मानसिकता क्या है, और फिर वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो नए काम कर रहा है, नई चीज़ें सीखना चाह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने हेडिंग कही, पैसे के लिए काम मत करिए, काम सीखने के लिए काम करिए। ठीक है, तो इसमें भी कई चीज़ें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा लीडरशिप क्वालिटी। आज जितने भी लोग हैं फेमस, जिनको जानते हैं अपने विभाग में, ठीक है, या फिर किसी भी विभाग में, वो लोग बेहतर काम कर पाते हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ की चपरासी भी स्किल्ड होते हैं, बातचीत करने में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो अपना जलवा बिखेरते रहते हैं, अधिकारी से ज़्यादा मौज लेते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है। आप हमारे विभाग में देखिए, कुछ लोग नेता बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, क्यों? कोई क्वालिटी है? नहीं, सिर्फ एक चीज़ उनकी अच्छी है, क्या? वो संप्रेषण जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन, बोलचाल, कुशल वक्ता है, बोलते बढ़िया है, इसीलिए जो है वो अपने क्षेत्र में लीडर है, उसका उसका फायदा लेते हैं। सीधी बात है, कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर जिसको आ गई, भाई साहब, उसको कोई नहीं रोक सकता। यही तो है, नेताजी क्या करते हैं, भाषण बढ़िया देते हैं। टेली मार्केटिंग में क्या चाहिए भैया, कन्विंस अच्छा करो। LIC बेचना है, कन्विंसिंग अच्छी करो। बच्चों के नाम लिखवाने स्कूलों में, कन्विंसिंग अच्छी करो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए भी अच्छा कम्युनिकेशन जरूरी है। सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीखा जाएगा। चलिए, ये कम्युनिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं सीखने की प्रोसेस। देखिए, दुनिया में जिसने भी सीखने से इनकार किया वो खत्म हो गया। ठीक है, पुराने बहुत सारी चीजें हैं जो आज नहीं हो गई, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाया। सबसे बड़े एग्जांपल मैं नोकिया का लेता हूँ। याद होगा आपको, छोटा सा मोबाइल शुरू शुरू में आया था, सबके घर में था। आज नहीं है, क्योंकि परिवर्तन नहीं कर पाया समय के साथ। रेडियो खत्म हो गया, क्यों? मोबाइल ने जगह ले ली, मोबाइल ने बहुत चीजें खत्म कर दी। तो समय के साथ परिवर्तन करना ही होगा। जैसे बैंक में पुराने एम्प्लॉय थे तो दिक्कतें होती थी, क्योंकि कंप्यूटर नहीं सीख पाते थे, नहीं चेंज कर पाए, भाई सीखने की भी उम्र होती है, तो बदल दिए गए। तो आपको आपके जिस फील्ड में है, उस फील्ड के लिए क्या स्किल होनी चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम टीचर की बात कर लेते हैं, तो नई नई किताबें, नए नए जो है खोजें होती रहती है, नए नए पढ़ाने के तरीके, नई नई स्टोरीज, ये सारी सीखनी पड़ेंगी। आजकल तो भैया AI का ज़माना है, जेमिनी का यूज़ करते हुए, ChatGPT का फट से बोला, खट से आंसर देता है। तो सीखना पड़ेगा आपको। स्किल होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करिए, ऑफिस का यूज़ करिए, वर्ड का यूज़ करिए, PPT यूज़ करिए, प्रेजेंटेशन का यूज़ करिए, नई नई किताबें पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। भाई साहब, आजकल तो भैया स्किल्ड होना पड़ेगा, वरना बैठा है अगला तैयार बैठा, उसको रोजगार नहीं मिलना, आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि जैसे आप डिग्री ले लेते हैं बहुत लोग, जैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग किए होते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो डिस्टेंस से MBA कर लेते हैं, उनको प्रमोशन फट से मिल जाता है। ठीक है, तो ये बताते हैं स्किल रहो भैया, किसी भी एरिया में रहो, उस क्षेत्र की नई नई चीज़ें जो आ रही सुधार करते रहिए, वरना तो भाई आप किनारे कर दिए जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर देते हैं। एक और बात कहते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी है कोई जिनकी जॉब फिक्स हो जाती है, उनके अंदर एक मानसिकता पनपती है कि हम वो काम करें या ना करें, उससे ज़्यादा कर देंगे तो कौन सा मुझे ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, ये मानसिकता के साथ चलना शुरू कर देते हैं। हर हर विभाग में लगभग यही मानसिकता आ जाती है, जिसकी जॉब परमानेंट होती है। तो इस मानसिकता के साथ काम करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ाएगी, फिर उस काम में प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। ठीक है, ये कहते हैं बात कि मतलब मानसिकता बदल जाती है, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। ढेर सारे ऑनलाइन प्रशिक्षण आते हैं, वो नहीं सीखता है। क्यों नहीं सीखूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर नहीं ये काम करूंगा तो कोई बात नहीं, मुझे मुझे तो सैलरी जितनी मिली है भाई।
फिर बात करते हैं कि नौकरी केवल आपको दिवालिया होने से बचा रही है, बस गरीबी रेखा के बिल्कुल थोड़ा सा आप गरीब ही हैं। ठीक है, एक लाइन बताता हूँ, इसमें बहुत बढ़िया लिखी हुई है, पढ़ने में मज़ा आएगा, मैं भी बताता हूँ। इसके ज़रिए जो है बहुत बहुत निरीह प्राणी वाली फीलिंग आती है। देखो, कह रहा है नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। चलिए बता देते हैं इसके बारे में इन्होंने क्यों कहा। क्योंकि होता ये है कि नौकरी तब तक अच्छी है जब तक आप कर रहे हो, सैलरी मिल रही, उसके बाद की कहानी बहुत ही भयंकर है। क्योंकि जो सेविंग्स होती है वो आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि तब तक आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी और आप तो रहोगे बीमार, क्योंकि बीमारी तो जानते ही हैं, सब बीमार हैं। तो इस बीमारी का लोड नहीं ले पाओगे आप, तब फिर तो कहोगे मर ही जाएं, सुसाइड कर लें। इसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। अमीर डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी तब तक आपके पास संभलने का समय रहता है, क्योंकि 30वें जन्म की शाम को मेरे माल की खेप कोरिया रवाना हुई। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो कहते हैं, एक और भयानक प्रबंध सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला ना जाए, मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी छोड़ के चला ना जाए। अगर आप कंपनियों से मिल, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और आगे बताते हैं, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बुजुर्ग को लगता है बुढ़ापे में उसके पास जीने के पर्याप्त पैसे नहीं है तो उसे अपने सर में गोली मार लेनी चाहिए। ये देख कितना भयंकर चीज़ बोलते हैं भाई साहब। होता ये है, जब बूढ़े होंगे पैसे होंगे नहीं तो क्या होगा, जब पैसे नहीं होंगे तो अच्छे डॉक्टर के पास जा नहीं पाओगे, सरकारी में भीड़ रहेगी, तड़पोगे। फिर सीधा है, जिसके पास पैसा उसको इलाज मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है कहाँ इलाज करवाओगे भाई। सरकारी अस्पताल में तो जाओगे तो जब नंबर आएगा भीड़ बहुत है। तो ये बाकायदा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का तो इन सब चीज़ों से जो उदाहरण देते हैं बहुत ही अच्छा देते हैं। ये देते हैं कि आप जो है बाकी चीज़ों के बारे में सोचिए। आप जैसी परिस्थितियां चला रहे हैं उन परिस्थितियों में परिवर्तन ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर आप इस समय नहीं सोच सकते तो आने वाले भविष्य में चीज़ें बहुत ही विराल हो जाएंगी। तो फिर वही बात, आप इन्वेस्टमेंट के जरिए सोचिए। आप अपनी सैलरी से काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो सैलरी के जो आएगी सैलरी भैया 60 साल 62 साल, अब तो प्राइवेट जॉब वाले तो और जल्दी रिटायर कर दिए जाएंगे। तो आपको अपने बुजुर्ग होने, क्योंकि आपको ही पता है बुजुर्ग होंगे तो बीमार ही होंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आपकी सेविंग्स नहीं रही तो आप अपना इलाज करा नहीं पाओगे। तो सीधा कहता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने आप को गोली मार लो, कहता है। तो यही है, तो एक देता संदेश कि भाई साहब अभी टाइम है, अभी सुधर जाओ, आप अपना इलाज कराने का पैसा अभी से बचाना शुरू करो और प्लान करो कि भैया 30 साल बाद मैं यहाँ अगर लगाऊंगा तो मुझे, यहाँ मैंने प्लॉट खरीद लिया है, यहाँ दुकान बनवा लूँगा, दुकान खोल लूँगा, ये किराए पर उठा लूँगा, फ्लैट बनवा दूँगा, ये किराए पर उठा लूँगा, कुछ नहीं दुकान पे बैठूँगा, पैसे कमाऊँगा, कुछ नहीं, कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट आपको खोल के रखना पड़ेगा ताकि आपका जो कैश फ्लो है, पैसा आने वाला सोर्सेज है, वो बढ़ता रहे। वरना नौकरी जब तक रहेगी तब तक तो आप हो, और नहीं रहेगी तो भाई साहब बच्चों का तो आप जान ही रहे, उनको